मैंने अपने जीवन में इतने गायों को दान दे दिया है कि आसमान में दिखने वाले ताराओं की गणना की जा सकती है, पृथ्वी के धूल के कण की गणना की जा सकती है, मनुष्य के शरीर में कुल कितने केश होते हैं इसकी गणना की जा सकती है। लेकिन मेरे द्वारा इतनी गाय दान दी गई है कि जिसकी गणना कभी नहीं की जा सकती। कहा जब तुम इतना दान दिए हो तो गिरगिट कैसे बन गए? कहा हे प्रभु एक गलती कर दिया था। क्या? हे नाथ, एक दिन की बात है कि मैंने गौशाला में रह रही हजारों गायों को एक साथ दान दे दिया। वे गायें जब जाने लगी तो उन झुंड में से एक गाय आकर के दूसरे गौशाला में प्रवेश कर गई। आज दूसरा दिन आया और मैंने फिर दूसरे गौशाला में रहने वाली हजारों गायों को फिर दान कर दिया। जैसे ही संकल्प किया, जिस ब्राह्मण को मैंने कल दान दिया था वह आ पहुंचा और बोल पड़ा कि हे महाराज, इस गाय को आपने कल मुझे दान दिया था। कहा सिर हिलाया। अच्छा, हमारे यहां जो अभिनय होता है बड़ा कमाल का होता है। कोई बात कहना हो, हाँ, ना कहना हो, कैसे हो, मस्त हो, मतलब हमारे यहां अभिनय के द्वारा पूरा हाल चाल पूछा जा सकता है। कहा कि हाँ महाराज, मैंने आपको कल दान दिया था। आज वाला सामने खड़ा है। आज वाले ब्राह्मण ने कहा कि महाराज ये गाय अभी आपने मुझे संकल्प किया है। कहा कल वाला पूछता है, आज वाला पूछता है। हाँ महाराज, उन ब्राह्मणों को क्रोध आ गया। कहा अरे राजा नृग, तू गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है, तू गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है। जा मैं तुमको श्राप देता हूं, तू गिरगिट बन जा। राजा नृग उन ब्राह्मणों के चरणों पर गिर पड़ा, बोला हे नाथ, अगर मैं गिरगिट बन गया तो मेरा उद्धार कैसे होगा? ब्राह्मणों ने कहा कि तुम्हारा उद्धार भगवान श्याम सुंदर स्वयं करेंगे। हे नाथ, मैंने एक गाय को 2 बार दान कर दिया था, इसलिए मुझे गिरगिट बनना पड़ा। भगवान ने स्पर्श किया है महाराज, वह सुंदर देव स्वरूप में हो जाता है और भगवान के परम धाम को प्राप्त करता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और धीरे से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और धीरे से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। हाँ, इतना धीरे तो बोले करो, ध्यान से सुनिएगा। भगवान ने राजा नृग का उद्धार किया और आज ध्यान दीजिएगा, यहां से सुदामा चरित्र की भूमिका बनती है। ध्यान से सुनिएगा, ब्राह्मणों का सम्मान कैसे करना चाहिए भगवान कह रहे हैं। आज भगवान श्याम सुंदर ने अपने समस्त बालकों को बुलाया, शांब, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न आदि सबको बुलाया और कहा कि देखो पुत्रों, तुम लोग कभी भी अपने जीवन में ब्राह्मणों का तिरस्कार मत करना। जिस प्रकार से मैं यथा में प्रणमे नित्यम ननु काल समाहिता, जिस प्रकार से मैं ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूं, ठीक उसी प्रकार से तुम भी प्रणाम करना। भगवान कह रहे हैं कि देखो, मैं हलाहल विष को विष नहीं मानता। हलाहल विष का जो पान कर लेता है शरीर छूट जाता है, मुक्ति मिल गई। लेकिन जो ब्राह्मण के धन को छीन करके खाता है, संसार में कभी उसको मुक्ति नहीं मिलती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वदत्ताम परदत्ताम च
ब्रह्मवृत्ति हरे शयः षष्टिवर्षे सहस्राणि विष्टायाम जायते कृमि। भगवान कहते हैं कि रे बालकों, जो ब्राह्मण के धन को जबरदस्ती छीन करके खाता है, विष्टायाम जायते कृमि, उसको विष्टा का कीड़ा बनना पड़ता है। और कितने वर्षों तक? 60 वर्ष सहस्राणी, 60,000 वर्ष तक। इसलिए हे बालकों, तुम लोग अपने जीवन में कभी भी ब्राह्मण का तिरस्कार मत करना।